कांग्रेस ने कब कब मीडिया को निशाना बनाया है। सबसे पहले सब जानते हैं कि इमरजेंसी में किस तरह से तमाम पत्रकारों को जेल में डाल दिया था, तमाम संस्थानों को जेल में डाल दिया था, लेकिन उस वक्त भी इंडियन एक्सप्रेस जैसे कुछ जो मीडिया घराने थे उन्होंने झुकने से मना कर। आपको याद होगा इमरजेंसी के वक्त जितने भी मीडिया घराने थे, एक दो को छोड़कर, जो इंडियन एक्सप्रेस जैसे थे, उनके अखबार छपने से पहले इंदिरा गांधी के पास जाते थे और तब वो अखबार छपते थे, लेकिन तब भी कुछ लोगों ने, इंडियन एक्सप्रेस जैसे कुछ लोगों ने मना कर दिया था झुकने से। उसके बाद अगला जो टारगेट किया 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो तब मीडिया को लेकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम कांग्रेसी नेता थे और उसमें भी कहा गया था कि हम मीडिया का बहिष्कार करेंगे। अब अगला नंबर अब फिर आया है जब इन्होंने मीडिया को टारगेट किया है। अब मीडिया के कई पत्रकारों को और चैनलों को बहिष्कार करने की बात, मतलब अब कुछ नहीं कर सकते तो हम बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इनकी सरकारें नहीं है तो तानाशाही नहीं हो सकती है। लेकिन जहां इनकी सरकारें हैं वहां पत्रकारों पर मुकदमे किए जा रहे हैं और जेल में डाला जा रहा है। एक बार फिर से कई मीडिया घरानों और पत्रकारों को फिर से निशाना बनाया कांग्रेस के विपक्षी गठबंधन द्वारा। इसमें कई पत्रकारों के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि जो टॉप मोस्ट पत्रकार हैं देश के, कि उनके शो में हम नहीं जाएंगे, हमारे जो प्रवक्ता हैं वो उस शो में नहीं जाएंगे। इनके नाम है अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हा, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पाराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा। ये वो पत्रकार हैं जो इनसे सीधे सीधे सवाल जवाब करते हैं। ये वो पत्रकार हैं जो इनसे सीधे सीधे मुंह पर सवाल पूछते हैं। क्या सवाल पूछना मीडिया का काम नहीं है? सवालों से घबरा कर अगर आपकी जो तमाम करतूतें हैं उनकी बखियां उधेड़ी जा रही हैं तो आप पत्रकारों का बहिष्कार करोगे। तो पत्रकारों के बहिष्कार से अब कुछ नहीं होने वाला है। जनता सब जानती है, जनता उन पत्रकारों को देखती है, जनता उन मीडिया घरानों को देखती है, और आपको शायद इसी वजह से वोट नहीं मिल रहा है। ये सच्चाई है। अब हम उन पत्रकारों के बारे में बता रहे हैं कि वो जो ताकतवर पत्रकार हैं जिनको दुनिया सुनती है, उन पत्रकारों ने इनकी धमकी के आगे झुकने से मना कर दिया है। अदिति त्यागी का सबसे पहले नाम है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है, देश के लिए सवाल पूछने वालों की लिस्ट में अपना नंबर पहला है। त्यागी डरते नहीं है, जय हिंद। मतलब इनसे कोई डरने वाला नहीं है। ये पत्रकार इनके चरण चुंबक नहीं है, ये पत्रकार इनके गुलाम नहीं है जो इनके रोटियों पर पलते हों। वो पत्रकार नहीं है, इनको जवाब देना शुरू कर दिया। अगला नाम है सुधीर चौधरी का। सुधीर चौधरी ने लिखा है I.N.I.A। गठबंधन ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया है। अब इनका बहिष्कार किया जाएगा। अब देखना यह है कि भारत का मीडिया इसका क्या जवाब देता है। अशोक श्रीवास्तव, वो अपने ट्विटर पर लिखते हैं, कुछ लोगों के लिए प्रेस आधुनिक जीवन के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। खासकर लोकतंत्र में प्रेस के पास जबरदस्त शक्तियां और जिम्मेदारियां हैं। प्रेस का सम्मान किया जाना चाहिए और उसका सहयोग भी। ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला था खुद। तो ये जो कहते हैं कि हम नेहरू की विरासत वाले हैं और वही मीडिया को आज टारगेट कर रहे हैं। इसलिए अगर सोचो इनकी सरकार होती तो ये क्या करती। इसी ट्वीट पर किसी ने लिखा है ABCD के नाम से, जो आतंकवाद को पुण्य और हिंदुओं की हत्या को मौलिक अधिकार मानेगा वो उसी पत्रकार को कहेंगे। इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल कहा है। अगर आपने हिंदुओं के अत्याचार के बारे में कोई सवाल कर लिया तो आप इनके खिलाफ पत्रकार हो गए। अब ये बताएंगे कि कैसे पत्रकारिता की जाती है, यही इनका मकसद है। ये चाहते हैं कि हमारी तरह से पत्रकारिता हो। अशोक श्रीवास्तव बड़े ताकतवर अंदाज में लिखते हैं। वो एक अच्छे पत्रकार हैं और बड़े हमारे जानने वाले हैं, बड़े अच्छे पत्रकार हैं। वो लिखते हैं, 48 साल पहले मेरे पिताजी ने इंदिरा जी के आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी और तब कांग्रेस की सरकार ने पिताजी के खिलाफ नीसा का वारंट जारी कर दिया था, पर पिताजी डरे नहीं इंदिरा जी से माफी मांगी। आज विपक्ष आपातकाल 2.0 देश पर थोपना चाहता है। आज भी डरना नहीं, लड़ना है। पत्रकारों ने इनके सामने से झुकने से मना कर दिया है। अब सुधीर चौधरी का मैं एक और ट्वीट दिखा रहा हूं आपको। एक दानिश अफरोज है, ये लिख रहा है, ये तो बॉयकॉट की लिस्ट है। तुम्हारी लिस्ट कर्नाटक में अलग तैयार की गई है।
जिसे डीके कहते हैं, उसमें कैसे कैसे तुम्हारी तारीफ और मरम्मत होगी, वो सब बताया गया है। अब ये देखो, ये दानिश अफरोज है, ये कह रहा है, धमकी दे रहा है, दानिश अफरोज ये धमकी दे रहा है क्लियरली सुधीर चौधरी। अब सुधीर चौधरी इस पे लिख रहे हैं, इसे मैं धमकी समझूं, लगता है पूरे षड्यंत्र की पटकथा पहले से ही तुम्हारे पास है। भारत के लोग सब कुछ नोट कर रहे हैं, देश का हर युवा आज हर चीज को नोट कर रहा है कि ये क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह का खेल कर रहे हैं, किस तरह से देश की मीडिया को गुलाम बनाना चाहिए। हरी माझी ने एक ट्वीट किया है, चरण चुंबक दरबारी सूची, मतलब इन्होंने कुछ दरबारी सूची पत्रकारों का नाम लिखा है। इसमें रवीश है, रवीश को सब जानते हो, वो दरबारी पत्रकार था और पत्रकार है वो दरबारी, इसमें कोई वो गलतफहमी नहीं है किसी को भी, और इसी वजह से उसने एनडीटीवी को डुबो दिया, इसी वजह से वहां से उसे भगाया गया। अंजुम, साक्षी, राजदीप, बरखा, वीर सांघवी, पुण्य प्रसून, बहुत क्रांतिकारी, ये वही पुण्य प्रसून जी है जो केजरीवाल को बैक साइड से कहते थे कि बहुत क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी। और अभिसार, जुबैर, श्याम, ये जुबैर वही जिस जुबैर की वजह से कई लोगों के सर कलम कर दिए गए, ये वही जुबैर है। मेजर सुरेंद्र पूनिया लिख रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बांसुरी बजाने वाले I.N.D.I.A गैंग देश के उन सर्वश्रेष्ठ पत्रकारों का बायकॉट करने जा रहा है जिन्होंने उनसे वो सवाल पूछे जो आज तक इनके गुलाम पत्रकार कभी नहीं पूछ पाए, इनके घोटालों और पापों को देश के सामने उजागर किया। आई स्टैंड विद दीज ब्रेव जर्नलिस्ट, मोर पावर टू देम। लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। अशोक श्रीवास्तव का ये एक और ट्वीट है, पत्रकारिता को मैं रणभूमि से भी बड़ी चीज मानता हूं, यह कोई पेशा नहीं है बल्कि पैसे से भी कोई ऊंची चीज है। जेम्स मैकडोवाल। मुझे जब मैं अपनी मास्टर डिग्री कर रहा था फिल्म मेकिंग और ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म में, तो मुझे एक बड़े सीनियर जो हमारे टीचर थे, पत्रकारिता के बहुत बड़े महान नाम थे, उन्होंने कहा था कि पत्रकारिता एक वो चीज है कि जैसे आप आर्मी में हैं, आर्मी में देश की सेवा कर रहे हैं, उसी तरह से है वो भी, उसी तरह से हर वक्त अलर्ट रहना। ऐसे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये हमेशा टारगेट करते रहेंगे पत्रकारों को और मीडिया को, लेकिन पत्रकारों को, मीडिया को हमेशा खड़ा रहना होगा, हमेशा। तो हमें पहले से ये सीख मिल गई है। गौरव भाटिया है, बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने लिखा, हमने सुना है कि घमंडिया ने कुछ एंकर को बायकॉट किया है। घमंडिया कह रहे हैं मतलब जो ये विपक्षी गठबंधन है उसके लिए। तो फिर यहां यह हरा कुर्ता क्या कर रहा है, गजब बेईमान है गठबंधन। मतलब चित्रा त्रिपाठी के शो में ये जो कांग्रेस प्रवक्ता है ये पहुंच गए, चित्रा त्रिपाठी का बायकॉट किया था इन लोगों ने, और चित्रा त्रिपाठी के शो में ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं बैठे हुए हैं, तो इस पर लोग मजे ले रहे हैं। एडवोकेट हैं ये प्रशांत उमराव, ये कह रहे हैं, साहसी पत्रकार जिन्होंने तानाशाही मानसिकता वाले गठबंधन के सामने रीढ़ सीधी रखकर चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया। ये उन पत्रकारों के नाम लिख रहे हैं नीचे कि जिनका बायकॉट किया गया, अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा और बाकी आप जो सब जानते हैं किन किन का बायकॉट किया गया है। तो लोग इनके समर्थन में खड़े हुए हैं। आचार्य प्रमोद जी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, अनुराग चड्डा के एक ट्वीट पे कह रहे हैं कि बचपन के दिन याद आ गए, वो शरारती बच्चा जो कहता था मेरा बैट मेरी बॉल, अगर मुझे आउट किया तो सब लेकर घर चला जाओ। मतलब ये वो कहना चाह रहे हैं कि अगर इनसे सवाल पूछा तो आपको वो बॉयकॉट कर देंगे। तो उस पर इन्होंने बड़ी अच्छी वो की है इन्होंने, आचार्य प्रमोद ने। अभी एक लिस्ट और भी आएगी, तो ये पूरे देश की मीडिया का बायकॉट करेंगे। और इन्होंने अपने चरण चुंबक पत्रकार जो वो हैं जिनको यूट्यूबर बना रखा है, उन चरण चुंबक पत्रकारों के पास ही जाएंगे सिर्फ ये। अब ये देखते हैं किस किस मीडिया चैनल पे नहीं जाएंगे। ऐसी भी खबरें हैं कि 3 मीडिया घरानों का भी बायकॉट करने की इन्होंने बात। FITLT अनूप वर्मा जी हैं, ये कह रहे हैं, गाइज प्लीज फॉलो दी जर्नलिस्ट in the large numbers. These people didn't budget in inch to Italian slavery. इनके नाम दिए हैं, अमन चोपड़ा, प्राची पारासर, जिनके बायकॉट किए गए हैं इन्होंने, उनका नाम दिया गया है। इन्होंने सपोर्ट करने के लिए इन लोगों का है, तो सपोर्ट करना चाहिए भाई। ये पत्रकार देश की रीढ़ है और ये देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए सवाल उठा रहे हैं और इनसे पूछ रहे हैं। जब इनसे ये पूछते हैं कि भाई आप सनातन को खत्म करने की कसम ले रहे हो, तो इन्हें बुरा लग जाता। जब ये पत्रकार पूछते हैं इनसे
कि भैया आप लैंड जिहाद क्यों कर रहे हो, तो इनको बुरा लग जाता है। जब ये पत्रकार इनसे सवाल करते हैं कि भैया आप लव जिहाद क्यों कर रहे हो, तो इनको बुरा लग जाता है। जब एक पत्रकार पूछता है इनसे कि आप किस तरह से डेमोग्राफिक आतंकवाद फैला रहे हो, तो उस पर इन्हें बुरा लग जाता है। आपकी किसी की हिम्मत है कि एक मुस्लिम बस्ती में जाकर एक हिंदू आराम से रह के दिखा दे? ये जितने भी बनते हैं, अगर इस पे सवाल पूछ लिया जाता है तो ये उस पत्रकार का बायकॉट करते हैं। अगर इनसे ये पूछ लिया जाता है कि सर तन से जुदा क्यों हो रहा है, तो ये उसको मजहबी पत्रकारिता कहते हैं। अगर इनसे पूछ लिया जाता है कि कश्मीर में आतंकी तमाम जो हैं वो एक मजहब के हैं, तो इनको मजहबी पत्रकारिता दिख जाती है। क्या इस देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अगर कोई सवाल पूछ लिया जाता है तो वो मजहबी पत्रकारिता है? क्या हिंदुओं पर अत्याचार नहीं है इस देश में? अभी दिल्ली में 2 बच्चों को मार दिया कल, चाकू से गोद कर मुस्लिम ने। एक भी पत्रकार, जो चरण चुंबक पत्रकार हैं, और एक भी विपक्षी गठबंधन के नेता ने कुछ बोला तक नहीं है। अभी अगर किसी वो एक विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय से वो होता और उसको कोई मार देता, तो ये अब तक उसके घर से लेके कहां तक के चक्कर लगा रहे होते और तमाम पूरे विश्व मीडिया में इसको दिखा रहे होते और चिल्ला रहे होते। हिंदुओं की हत्या नहीं है इनके लिए। अगर गौ हत्या पर सवाल कर दिया जाता है तो इनको जलन हो जाती है। अगर हिंदू धर्म का कोई अपमान कर देता है, उस पर सवाल होता है, तो इनको परेशानी होती है। हिंदू धर्म का अपमान नहीं है इनके लिए। हिंदू बड़ा सहिष्णु है, वो अपने धर्म के अपमान पर भी कुछ नहीं कहता है। वो बहुत सहिष्णु रहा है क्योंकि उसे पता है उसका धर्म इतना कमजोर नहीं है। उसका धर्म ऐसे लोगों के, जो स्टालिन जैसे लोग हैं, जो कीड़े हैं, इनके कहने से खत्म नहीं होगा। अगर उस पर सवाल कर दिया जाता है तो ये उसको मजहबी पत्रकारिता कहते हैं। यही सच्चाई है और यही है मीडिया पर एक दबाव बनाने का। कभी गोदी मीडिया कहना है, तमाम जो इनके सपोर्टर हैं वो गोदी मीडिया कहना शुरू कर देते हैं जब इनके तरह की बात नहीं होती है। तमाम भ्रष्टाचार है इनके, उस भ्रष्टाचार पर अगर सवाल कर लिया जाता है इनसे तो ये बौखला जाता है। अगर इनसे ये पूछ लिया जाता है कि तुम्हारे कार्यकाल में कितने दंगे हुए, तो इनको परेशानी होती है। सिखों का नरसंहार पे पूछ लिया जाता है कि सिखों का नरसंहार कर दिया दिल्ली में, तो इन्हें परेशानी होती है। अगर इनके काले कारनामों पर बात जैसे ही तुमने छेड़ दी तो इन्हें एकदम से परेशानी होने लगती है और ये गोदी मीडिया कहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो इनके पत्रकार थे, जिनके नाम पर ऐसे ऐसे पत्रकार हैं, मैं उनके खुद नाम जानता हूं, उनके काले कारनामे भी जानता हूं कि किस तरह से उनको ये ऐशो आराम दिलाते थे अपनी सरकारों में। वो पत्रकार मजे काटते थे, विदेशों में जा रहे हैं, फ्री टूर कर रहे हैं। वो पत्रकार जहां जा रहे हैं उनको फ्री में फ्लैट मिल रहे हैं। कितने सारे लोगों पे ये आरोप लगा हुआ है कि उन्हें खबरों के बदले 2 BHK मिला है। वो है इनके लिए पत्रकार। बस तो देश की जनता जान रही है, देश की जनता समझ रही है कि हो क्या रहा है, किस तरह से ये देश की मीडिया को, देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। मीडिया को हमेशा से इन्होंने खत्म करने की साजिश रची है। मीडिया को हमेशा से इन्होंने खत्म करने के षड्यंत्र किए हैं, अपनी ओर खींचने के। किस तरह से हमारे चरण चुंबक पत्रकार बने। जो चरण चुंबक पत्रकार नहीं बनते, जो देश के लिए सवाल पूछते हैं, राष्ट्रवाद पे सवाल पूछते हैं, उनके लिए इन्हें परेशानी हो जाती है। तो यही सच्चाई है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।